सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू करने का ऐतिहासिक फैसला किया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सरकार ने अपना वादा पूरा किया। ये फैसला 1 जुलाई 2014 से लागू होगा और हर 5 साल पर पेंशन की समीक्षा होगी। योजना को लागू करने में 8 से 10 हजार करोड़ रुपए लगेंगे। वीआरएस लेने वालों को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। शहीदों के परिवारों को एक ही किश्त में पैसा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान कृष्ण और गौतम बुद्ध को 2 महान शिक्षक, समानता के पक्षधर और उपदेशक बताया। बोधगया में हिंदू बौद्ध सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कट्टरवादियों की अपनी विचारधारा दूसरों पर थोपने और टकराव की स्थिति पैदा करने के लिए आलोचना की। साथ ही कहा कि गौतम बुद्ध के विचार हमेशा दुनिया को प्रेरणा देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोधगया में प्राचीन महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की और वैश्विक हिंदू बौद्ध सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत और बौद्ध विश्व के बीच सभ्यता के संबंध और विकसित करने का वादा किया। साथ ही उन्होंने बोधगया को बौद्ध धर्मियों की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तुर्की के उद्यमियों को भारत के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, टेक्सटाइल और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश का न्योता दिया। अंकारा में G20 बैठक में भाग लेने गए वित्त मंत्री ने निवेशकों को भारत में सुगम व्यापार का भरोसा दिलाया। सरकार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों का इस्तेमाल खाता धारकों को बीमा, पेंशन और ऋण सुविधाएं पहुंचाने के लिए करने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज जारी एक वक्तव्य में ये बात कही। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वित्तीय समावेश के लिए शुरू की गई योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना की पहली वर्षगांठ के अवसर पर ये घोषणा की गई है। कॉल ड्रॉप के कारण उपभोक्ता लगातार परेशानी झेल रहे हैं। ट्राई की एक रिपोर्ट के अनुसार व्यस्त समय में कॉल ड्रॉप की समस्या पिछले 1 साल के दौरान करीब दोगुनी हो गई है। ट्राई ने इस मामले पर आम उपभोक्ताओं से सुझाव मांगे हैं, जिनके लिए ट्राई ने 28 सितंबर तक का समय दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने देशद्रोह के मामलों में आरोप तय करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिना किसी द्वेष और अवमानना के कानूनी तरीके से प्रशासन में परिवर्तन लाने के प्रयास करने वालों पर केस नहीं चलेगा, लेकिन जो लोग ऐसा केंद्र या राज्य सरकार के खिलाफ घृणा या अवमानना, असंतोष और हिंसा भड़काने के लिए करेंगे, उनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप लगाए जाएंगे। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक के रूप में उनकी प्रसिद्धि के कारण ही उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उनके मित्रों और शिष्यों ने उनका जन्मदिन मनाने का आग्रह किया तो उन्होंने उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया। तभी से हर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज देश भर में जन्माष्टमी पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। श्री कृष्ण जन्मस्थली के अलावा द्वारकाधीश, बिहारी जी और अन्य सभी मंदिरों में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। जन्माष्टमी को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को बधाई दी है। असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ से 21 जिलों में 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ के कारण 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। बचाव कार्य के लिए सेना तैनात कर दी गई है। इसके अलावा नौगांव जिले में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ कर्मियों की भी तैनाती की गई है, जबकि डिब्रूगढ़ जिले में एनडीआरएफ और धुबरी और सोनितपुर जिलों में एसडीआरएफ कर्मी तैनात किए गए हैं। दुनिया के सबसे छोटे कद के आदमी 75 वर्षीय चंद्र बहादुर डांगी की शुक्रवार को अमेरिका में मौत हो गई। वो निमोनिया से पीड़ित थे। डांगी की लंबाई महज 21.5 इंच थी। डांगी का नाम सबसे कम कद वाले व्यक्ति के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ष 2012 में दर्ज हुआ था। निशानेबाजी से भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। वही ओलंपिक पदक विजेता भारत के गगन नारंग ने अपनी पुरानी फॉर्म हासिल करते हुए पुरुष 50 मीटर राइफल प्रो निशानेबाजी वर्ग में एशिया में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर दी है। पिस्टल किंग के नाम से मशहूर जीतू राय पुरुष 50 मीटर पिस्टल में 1929 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले मुक्केबाज विकास कृष्ण बैंकॉक में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंच गए हैं। विकास ने ये कामयाबी इराक के वहीद अब्दुल रिद्दा को 3-0 से शिकस्त देकर हासिल की। भारत के लिए अमेरिकी ओपन में निराशाजनक